Bismillahirrahmanirrahim. Students, I hope all of you are fine. I am your computer science subject instructor नवीद नईम. Students, आज का जो हमारा SLO है उससे रिलेटेड आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में भी काफ़ी चीज़ों को सीखा भी होगा, लर्न भी किया होगा. उससे पहले कि हम आज के SLO की तरफ बढ़ें तो हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन ले लेते हैं कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं या प्रीवियस ग्रेड में उसके बारे में सुना हुआ है. तो उम्मीद करता हूं कि आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो आज के SLO के बारे में प्रीवियस ग्रेड में भी कुछ जानते होंगे और इंशाल्लाह आज के SLO में हम बड़ा डिटेल इसको पढ़ने वाले हैं. जो हमारा आज का SLO है किस नॉलेज पे बेस कर रहा है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेस एंड देयर फंक्शंस. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उनके कौन कौन से यूजेस होते हैं और वो उनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. इंशाल्लाह आज के SLO में हम इसको बड़ा डिटेल में देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के का इस्तेमाल क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. तो इंशाल्लाह बड़ा गौर से स्टूडेंट्स आपने आज का जो हमारा SLO उसको सुनना है, ठीक है. और इससे रिलेटेड फिर आगे चल के डिफरेंट क्वेश्चंस भी होंगे जिसके आप लोगों ने फिर हमें बाद में चलकर आंसर्स भी करने हैं. तो आज के SLO पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में कौन सा स्किल डेवलप होगा. You should be able to understand the application software uses and their function. यानी कि आज के SLO पढ़ने के बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनके यूजेस और उनके डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के काबिल हो जाएंगे. यहाँ पे जो आपका आज का SLO आपकी बुक के किस पेज पे मिलेगा आप देख सकते हैं कि आपकी बुक के पेज नंबर 24 पे ये आज का SLO आपको मिलेगा. और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि एक QR कोड को हमने अटैच किया है. जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो इससे रिलेटेड आज के जो SLO है उसकी PPTs और डिफरेंट रिसोर्सेज आपको इंशाल्लाह अटैच मिलेंगे जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो सुनना है. तो यहाँ पे मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो काइंडली यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक लेसन प्लान को अटैच किया है. तो मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली अपने लेक्चर को इस जो है वो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को डिलीवर करें. तो बढ़ते हम आज के SLO की तरफ. हमारा जो आज का SLO है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, मीडिया प्लेयर्स, वेब ब्राउजर्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पहली बात तो है वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो जितने भी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम होते हैं उनको करने में हमारा काम आसान कर देते हैं, ठीक है. यानी कि हमारी अपनी जो नीड होती हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स काफ़ी हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. इसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका डेली लाइफ में हमारा क्या है, इस्तेमाल है. उसमें MS ऑफिस एक हमारे पास प्राइम एग्जाम्पल है. MS ऑफिस की अगर हम बात करें तो MS ऑफिस में हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलते हैं जस्ट लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एट्सेट्रा. ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं स्टूडेंट्स ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं और हमारी डिफरेंट किस्म की डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं. इसके अलावा मीडिया प्लेयर्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं सॉन्ग सुनने के लिए, वेब ब्राउजर्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. ये सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. These programs help users to accomplish various goals and increase productivity in the both personal and professional settings. यानी कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम एप्लीकेशन आज के SLO में पढ़ेंगे या सीखेंगे तो ये सारे के सारे या इसके अलावा भी जितने भी हमारे पास और डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हमारी डिफरेंट किस्म की नीड्स को है सोल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हर बंदे की अपनी एक नीड और रिक्वायरमेंट होती है. इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनली हम उनका इस्तेमाल करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स को हम अपने एंटरटेनमेंट और अपने डिफरेंट दूसरे पर्पसेस के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है. जैसा अभी प्रीवियस साइड में हमने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो आम यूज़र की प्रॉब्लम्स को और नीड को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बड़ा एक अहम रोल है डिफरेंट किस्म की यूज़र की नीड को पूरा करने के हवाले से. अब यहाँ पे देख लेते हैं यूज़र फोकस्ड, फंक्शनैलिटी ड्रिवन, डाइवर्स ऑफरिंग. यानी कि ये तीन डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के हमें फीचर मिलते हैं जिसकी वजह से ये डायनेमिकली हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. जिसमें सबसे पहले यूज़र फोकस्ड है, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एंड टू एंड
यूज़र, यानी कि जो हमारा एंड यूज़र होता है उसकी डायनेमिक एंड डिफरेंट नीड्स को, डिफरेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस मिलता है इसमें जिससे इंटरेक्ट करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो है वो यूज़र अपनी डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या होता है, कामयाब होता है। उसके बाद है फंक्शनैलिटी ड्रिवन। दीज प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, मैनेजिंग फाइनेंस, ब्राउजिंग द इंटरनेट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या काम करते हैं कि हमारे पास अगर हमने इंटरनेट को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने में हमारी वेब ब्राउज़र्स हेल्प कर रहे हैं, वो भी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। उसके बाद हमने कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, ठीक है, किसी सिस्टम को ऑपरेट करना है, तो वो भी हमारी काफ़ी किस्म की उसकी हेल्प के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डाइवर्स ऑफरिंग का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर encompasses a wide range of programs from productivity suites and graphics editing tools to video। डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो ग्राफिक एडिटिंग टूल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है, फोटो एडिटिंग करनी होती है, वीडियो एडिटिंग करनी होती है, गेम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारा इनका इस्तेमाल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, वैसे तो इसकी मेजर कैटेगरीज बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर फील्ड्स हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं उनमें से प्रोडक्टिविटी के तौर पर इनका बड़ा रोल अहम है, नंबर 2 मल्टीमीडिया के ऊपर, एंड नंबर 3 बिजनेसेस। ये 3 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट कैटेगरीज में इस्तेमाल होकर अपना डिफरेंट रोल क्या कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी किसी प्रोडक्ट को उसकी इन्हांसमेंट करनी हो, उनकी जो है वो एडवांसमेंट की तरफ उसकी तरफ जाना हो, या उसमें इंक्रीजिंगली उसके डिफरेंट फैक्टर्स को एडअप करना हो, तो वहाँ पे भी डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनकी क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हेल्प कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में भी डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर से हम डाटे को जनरेट करवा कर उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बड़ा अपना एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। मल्टीमीडिया की अगर हम बात करें, एप्लीकेशंस फॉर एडिटिंग एंड प्लेइंग ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। बहुत सारी जगहों पे हमने ऑडियो, वीडियो और इमेजेस को एडिटिंग करनी हो, उस पर चेंजिंग या तब्दीली करनी हो, तो मल्टीमीडिया में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना क्या कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन सच एज अकाउंटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप। डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस में डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पेश आती है। जैसे कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने अपने अकाउंट्स को मैनेज करना है, तो वो क्या करती है, अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करती है, बनवा लेती है। तो जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो बनाती है तो अपने सारा कंपनी का अकाउंट का हिसाब किताब वो उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे करती है, तो उससे काफ़ी हद तक उस कंपनी की जो है वो हेल्प हो जाती है। तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बड़ा एक अहम रोल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी मेन और अहम कैटेगरी इसमें आती है जिसको हम कहते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। वैसे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर हम 2 कैटेगरी में मेन में डिवाइड करें तो उसमें एक हमारे पास होते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, जिसका पहला हमारा पॉइंट है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास एक कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं। इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर एक कंपनी है उसने अपने अकाउंट्स को मैनेज करना है, तो वो अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवाएगी वो उस कंपनी ने अपने पर्पस के लिए जब डेवलप करवा लिया तो वो एक उसका क्या बन जाएगा, कस्टम बिल्ड एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा जो खास एक कंपनी ने अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए क्या किया, डेवलप करवाया। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अपने पूरे एजुकेशन अपने एक अदारे का पूरा एक जो है वो सेटअप रखना चाहता है, उसमें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है, उसमें टीचर की अटेंडेंस है, स्टूडेंट की जो है वो कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, किस स्टूडेंट की क्या फ़ी है, किस टीचर को क्या सैलरी वो पे करते हैं, ठीक है, उनकी जो है वो ये सारा वो मैनेज करने के लिए जब वो एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। कि किसी खास एक कस्टमर ने अपनी किसी खास एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनवाया वो कहलाता है हमारा कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स हमारी पूरी दुनिया में मौजूद हैं और अवेलेबल हैं। उसके बाद इसको हमने किस लिए बनाते हैं, आइडेंटिफाई नीड्स, यानी कि पहला इसका मकसद क्या होता है, जो यूज़र की नीड होती है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ताकि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग सारे फंक्शन उसमें डिज़ाइन किए जा सकें। डिज़ाइन एंड डेवलप, ठीक है, जब उसकी आइडेंटिफाई नीड्स कर ली जाएं तो फिर उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया जाता है कि स्टूडेंट यूज़र को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। और लास्ट पे डिप्लॉयमेंट एंड सपोर्ट, जब वो हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं तो बाद में हम उसको क्या करते हैं, जिस कस्टमर के लिए हम बनाते हैं उसने जहाँ पे उसको डिप्लॉय करवाना हो, इम्प्लीमेंट करवाना हो, हम उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये खास एक कस्टमर के लिए सब चीज़ें जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं उसको बनाने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है
सेकंड इसकी जो बड़ी कैटेगरी है वो है पैकेज सॉफ्टवेयर। जैसा मैंने भी आपको बताया लेक्चर के आगाज़ में कि दो हमारे पास कैटेगरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेन, एक कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और दूसरे पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड वो किसी खास एक कस्टमर के लिए, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने उसकी एग्जांपल्स ली, और पैकेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक कॉमन प्रॉब्लम हर इंसान की उसमें जो है वो आ जाती है। उसमें कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड बंदा हो, कोई भी किसी अदारे का, कोई भी किसी भी जगह का पर्सन हो, उसने अगर अपनी कॉमन प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व करवाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है तो वो पैकेज सॉफ्टवेयर का सहारा लेता है। उसमें ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं हमारे पास, कॉस्ट इफेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड फीचर्स एंड लिमिटेड कस्टमाइजेशन, यानी कि 3-4 डिफरेंट पॉइंट हैं जो पैकेज सॉफ्टवेयर में हमारी जो है वो हेल्प करते हैं। पहला हम देख लेते हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्री बिल्ड एप्लीकेशन दैट आर readily available for purchase and can be installed on a user's system। यानी कि ऑफ द शेल्फ का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से ही आपके डिज़ाइन हुए होते हैं और जो ख़ास जब हमारे पास यूज़र की वो प्रॉब्लम सामने आती है तो हम उनको जो है वो उनके सिस्टम के ऊपर उसको इंस्टॉल कर देते हैं ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दे। तो ये ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी डिज़ाइंड होते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं यूज़र की वो उन्हीं प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो है वो इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बनाया जाता है, इंस्टॉल करके उनको दे दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। स्टैंडर्डाइज्ड फीचर का मतलब क्या होता है? दीज प्रोग्राम्स ऑफर अ कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज दैट आर डिजाइन टू एड्रेस द नीड ऑफ ए ब्रॉड रेंज ऑफ यूजर। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे फीचर्स जो खास यूज़र को चाहिए वो सारे फीचर्स उसमें ऐड करके उसको दिए जाते हैं। अब अगर यूज़र चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो ब्रॉड प्रॉब्लम है और उसने अपने बहुत सारे डिफरेंट किस्म की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उसमें स्टैंडर्डाइज उसको फीचर चाहिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जब बनाए जाते हैं तो ख़ास यूज़र की नीड को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए वो फीचर्स को ऐड किया जाता है ताकि जब फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स को फेस करे तो वो उन्हीं फीचर को यूटिलाइज़ करते हुए क्या कर सके, उनका इस्तेमाल कर सके। फिर कॉस्ट इफेक्टिव है। पैकेज सॉफ्टवेयर इज जनरली मोर अफोर्डेबल दैन कस्टम बिल्ड सोल्यूशन। ये कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये कॉमन हर बंदे के लिए जब डिज़ाइन कर दिए तो किसी बंदे को स्पेसिफिकली इनको परचेज़ नहीं करना पड़ता। ये काफ़ी हद तक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं और हम उनको आसानी से जो है वो इंस्टॉल भी कर लेते हैं। जिस तरह अभी लेक्चर के सबसे शुरू के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कॉमनली आपको हर बंदे को चाहिए इस्तेमाल करने के वाले, स्टूडेंट्स को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए, ठीक है, रिसर्चर्स को भी चाहिए। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर आपके बड़े इजीली फ्रीली भी आसानी से ये मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर आपकी क्या करते हैं, आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट में हमारा लिमिटेड कस्टमाइजेशन। वाइल पैकेज सॉफ्टवेयर मे नॉट बी टेलर्ड स्पेसिफिक नीड्स, इट कैन ऑफन बी कस्टमाइज टू सम डिग्री टू फिट द यूजर्स रिक्वायरमेंट। यानी कि ये यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनकी जो लिमिटेशन होती हैं वो बाज़ जगहों पे ये बाउंड होते हैं और बाज़ जगहों पे काफ़ी हद तक उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर लेते हैं। और बाज़ जगहों पे हमें इनको परचेज़ भी करना पड़ता है जब उनको ज़्यादातर फीचर्स चाहिए और उनकी नीड्स और उनकी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट्स। अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अलावा हमारे पास भी और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 डेटाबेस, वेब ब्राउज़र्स, सिक्योरिटी एंड मोबाइल ऐप्स। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये भी सारे के सारे हमारे पास किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। उसमें डेटाबेसिस का भी बड़ा अहम रोल है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो बैकएंड पे जो डाटा स्टोर होता है वो डिफरेंट डेटाबेसिस में हम स्टोर करते हैं। तो अगर हम ऑफिस की एग्जांपल ले तो वहाँ पे हमारे पास जो शुरू में आया था वो था MS एक्सेस। शुरू में हमने MS एक्सेस का इस्तेमाल किया अपनी डेटाबेस के अंदर डाटे को स्टोर करने के लिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने और डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस को इंट्रोड्यूस कराया। ये भी सारे के सारे हमारे पास किस में आते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर में आते हैं और हमारी डिफरेंट डाटे को स्टोर करने में क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। वेब ब्राउज़र्स, जिसा हम डिफरेंट वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम जो है वो गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं ये भी हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट ये भी आपकी डिफरेंट ब्राउजिंग वेबसाइट को करने के हवाले से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सिक्योरिटी का भी फीचर है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम अपने मोबाइल्स को सिक्योर करने के लिए, अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा डाटा सिक्योर रहे। तो उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स आपने देखी हैं कि जितने भी आप लोग अपने इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए गेम्स इंस्टॉल करते हो, अपने मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करते हो, तो ये भी सारे के सारे किसमें आते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन कहाँ पे है।
तो स्टूडेंट ये बात कहना गलत नहीं होगी कि तकरीबन बहुत सारी जगहों पे इनकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी ज़रूरी हमें चाहिए होती है। जिस तरह पहले नंबर पे हम देखें प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 इंटरटेनमेंट। ये ऐसी जगह हैं, इसमें ख़ास तौर पे अगर हम एजुकेशन की बात करें और इंटरटेनमेंट की बात करें, एजुकेशन में इसकी बहुत सारी जगहों पे इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। इस तरह मैंने अभी आपको लेक्चर के आगाज़ में बताया कि स्टूडेंट ने अगर अपनी असाइनमेंट्स को बनाना है, टीचर ने पेपर्स को अगर डिज़ाइन करना है, तो उनको भी क्या चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो MS वर्ड की हेल्प से अपने असाइनमेंट स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, और जो टीचर्स हैं वो भी उसकी वजह से अपना जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के लिए पेपर तैयार करते हैं। इस तरह ही अगर हम बात करें इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए भी इनका बड़ा इस्तेमाल है। जिस तरह हम कोई सॉन्ग सुनने के लिए मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे डिफरेंट किस्म की जो ऐप हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में, जिस तरह व्हाट्सएप है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास जो है वो सोशल मीडिया में फेसबुक है, ये सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज एन इंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, ये आज के दौर की वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे पास इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए इनकी बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ जगहों पे इनकी क्या एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने करना कि अपने लेक्चर को थोड़ा सा पॉज करना है, और यहाँ पे एक यूट्यूब लिंक हमने ऐड किया है। आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब पे इस यूट्यूब लिंक को आपने क्या करना है, कॉपी करना है, और वहाँ पे आपको एक सिमुलेटेड वीडियो मिलेगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनके यूजेस के हवाले से। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस वीडियो को भी देखना है, जिसमें आपको मज़ीद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनके यूजेस के बारे में आपको उसका आइडिया होगा। नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं हमने एक एक्टिविटी अटैच की है। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस एक्टिविटी को परफॉर्म लाजमी क्लास में कराएं स्टूडेंट से, जिससे मज़ीद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उनके यूजेस के बारे में से उन्होंने क्या चीज़ जानी उसके बारे में उसका आइडिया हो सके। नेक्स्ट एक वर्कशीट हमने अटैच की है। इसमें जो है वो आप लोगों ने बताना है कि टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, उसके फीचर, उसकी एग्जांपल हैं, और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं। तो मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है टीचर से काइंडली वो इस वर्कशीट को एज ए होमवर्क के तौर पर स्टूडेंट से लाजमी परफॉर्म करवाएं। और आगे हमने क्वेश्चन बैंक अटैच किया है। स्टूडेंट्स चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है वो SLO बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो काइंडली आप लोगों ने ये क्वेश्चन बैंक को लाजमी तौर पर सॉल्व करना है, और नेक्स्ट अपने टीचर्स को इसको सबमिट ज़रूर करवाना है। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रिसोर्सेज में हमने जो है वो वर्कशीट, स्किल शीट अटैच की हैं, इसके साथ PPT की स्लाइड्स भी हैं, एक्टिविटी भी है अटैच है, तो जो आपको इस QR कोड के साथ सारी अटैच्ड मिलेंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के SLO में जो है वो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर उनके यूज़ के हवाले से समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट SLO में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।